दुनिया में चाहे कितना भी घूम लो, पर जो सुकून और असली प्यार माँ के आंचल में है, वो और कहीं नहीं मिल सकता मेरे दोस्त। माँ का आशीर्वाद लेकर सीधे पहुंच गया दुकान पर। सुबह से हो रही इस मूसलाधार बरसात में सुस्ती तो पूरी छाई है, पर दुकानदारी का जोश आई है। बस अब इंतजार है कब कोई ग्राहक आए और इस सुस्त मौसम में कुछ मजेदार काम शुरू हो। लो भाई, अब प्रकट हुए हमारे ये खास ग्राहक। भाई साहब आज दुकान पर मोबाइल में फोल्डर डलवाने आए हैं, लेकिन इनकी कहानी बड़ी गोलमाल है। घर पर इन्होंने गुस्से में खुद ही अपने हाथों से मोबाइल की डिस्प्ले जानबूझकर तोड़ डाली। अब खुद दुकान पर आ गए, ऐसे मासूम बन रहे हैं जैसे इनका फोन गलती से नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह से मिसाइल आकर गिर गई हो। फिलहाल भाई साहब अपना फोन ठीक करवा कर चुपचाप काउंटर पर खड़े हैं, अपने खून पसीने की कमाई से पेमेंट चुकाने के लिए। बस असली ताप तो अब आया है मूंछों में। चलो भाई, अब हिसाब तो चुकता करना ही पड़ेगा। चलो भाई, दुकान का काम निपटा कर अब बारी आती है बच्चों को स्कूल से लाने की। स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चों को उठाया, एक को आगे सीट पर बिठाया और कैमरा उसके हाथ में थमा दिया। रास्ते में चल रहा था पूरा भौकाल कि तभी सामने वाले ड्राइवर ने अचानक ऐसे ब्रेक मारे कि लगा आज गाड़ी की आरती उतर जाएगी। गाड़ी टकराते टकराते बाल बाल बची, पर तुम्हारा भाई भी कम खिलाड़ी नहीं है। गाड़ी को कट मारकर और खड्डे से निकाल कर फौरन आगे बढ़ गया। अभी ये जानलेवा खतरे से बाहर निकले ही थे कि असली आफत पीछे सीट पर शुरू हो गई। रास्ते में दोनों बच्चे सिर्फ 10 रुपए के लिए ऐसे रूठ के बैठ गए जैसे मैंने उनकी कोई जायदाद छीन ली हो। और जेब टटोली तो पता चला कि जेब में सिर्फ 10 रुपए ही बचे हैं। अब दोनों को 10-10 चाहिए थे। समझा बुझाकर जैसे तैसे उनको रास्ते में शांत करके मैं वहां से सीधा अपनी दुकान की तरफ निकला। बच्चे के नखरे झेलने के बाद अब कलेजे और पत्थर रखकर सीधे आ गया हूँ अपनी दुकान पर, क्योंकि असली ड्रामा तो भाई साहब दुकान पर शुरू होने वाला है। अब दुकान पर आते ही एक नया ड्रामा शुरू हो गया। पता नहीं कौन महान आत्मा अपनी मोटरसाइकिल ठीक दुकान के आगे ऐसी खड़ी कर गया कि ग्राहकों का आने का रास्ता बंद हो गया। गुस्से में आकर मैंने उस मोटरसाइकिल को उठाया और सीधे बीच रोड पर पटक दिया। अब रोड निकलने वाली गाड़ियां परेशान। सामने से एक बोलेरो आई और उसने एक हॉर्न बजाया कि कान के पर्दे फट जाए, पर भाई साहब उस मोटरसाइकिल वाले मालिक का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। कसम से पूरे आधे घंटे बाद वो नमूना प्रकट हुआ, मजे से आकर बाइक पर बैठा और ऐसे निकल गया जैसे देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री जा रहा हो। चलो भाई, अब पेश है मार्केट का एक और नया नमूना। हमारे पास आया एक वीवो का फ़ोन, जिसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे वॉशिंग मशीन में चलाकर सुखाया हो। जब फ़ोन खोला तो अंदर का चार्जिंग कनेक्टर ऐसे टूटा हुआ था जैसे सालों पुराना रिश्ता टूट गया हो। अब बाकी है अपने उस्तादों वाले हुनर की। हमने चिमटी और आयरन संभाला और बड़ी ही बारीकी से इसमें नया चार्जिंग कनेक्टर ऐसे फिट किया जैसे कंपनी से नया डिब्बा पैक होकर आया हो। काम ऐसा पक्का करते हैं कि ग्राहक दिल खुश कर जाए। अरे भाई, चाहे फ़ोन किसी भी कंपनी का हो और ड्रामा चाहे कितना भी बड़ा हो, लक्ष्मी ऑनलाइन सर्विस पर हर प्रॉब्लम का दी एंड पक्का है। आज का भौकाल यहीं ख़त्म। मिलते हैं कल एक और नए धमाके के साथ। बाय बाय।